कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो चलिए, पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। नहीं तो आज अपना लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग पहले कोशिश कीजिए सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, आपको ये जो डिफ्यूजन का टाइप है, जैसे कि पहला है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में डिफ्यूज कर रहा हो तो उसका आपको एग्जांपल देना है। या फिर कोई लिक्विड में डिफ्यूज कर रहा हो तो उसका आपको एग्जांपल बताना है। या फिर कोई गैस पार्टिकल लिक्विड में डिफ्यूज कर रहा हो तो उसका आपको एग्जांपल बताना है। उसी तरह से आपको ये सब एग्जांपल बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्या कह रहा है कि सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज कर रहा हो। क्या कर रहा हो? सॉलिड डिफ्यूज कर रहा हो लिक्विड में, ऐसा कोई एग्जांपल। तो ऐसा एग्जांपल तो अपने पास बहुत है। जैसे मान लीजिए पहला, शुगर इन वाटर। वाटर भी शुगर भी वाटर में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, शुगर वाटर में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। सॉल्ट वाटर में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। ग्लूकोज वाटर में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। या फिर कुछ एग्जांपल जो आपको बताया था मैंने, पोटासियम परमैंगनेट, नहीं वो भी वाटर में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, तभी तो वाटर पूरे कलर हो जाता है। और पोटासियम परमैंगनेट का कलर आप लोग को याद है कि नहीं याद है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा अभी भी। चलिए, तो अगला क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब कोई लिक्विड क्या कर रहा है, लिक्विड में डिफ्यूज कर रहा है। तो ऐसा आपको एग्जांपल याद है? देखिए, ये कुछ भी एक तो जैसे कि एक तो अल्कोहल इन वाटर हो सकता है। क्या चीज? अल्कोहल इन वाटर हो सकता है। अल्कोहल भी वाटर में डिफ्यूज कर जाता है। अल्कोहल का सिंपल मीनिंग तो आप लोग को आसानी से पता होगा, नहीं? चलिए, और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए, मिल्क भी वाटर में आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। तो क्या लिखे बताइए आप लोग को, जो मैंने वो लिखिए। हम यहाँ पे अल्कोहल लिख लेते हैं, अल्कोहल इन वाटर या फिर मिल्क इन वाटर। चलिए, अगला क्या है, गैस इन लिक्विड, कोई भी गैसियस पार्टिकल या गैसेस, कोई भी गैस जो कि लिक्विड में आसानी से डिफ्यूज कर जाए। ऐसा कोई एग्जांपल आप लोगों को पता है? यस, एक तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड में डिफ्यूज रहता है, तभी तो जो भी मतलब एक्वाटिक एनिमल या प्लांट होता है वो क्या होता है, सरवाइव कर पाता है उसमें। जैसे मछली सब कैसे सरवाइव कर पाता है? यस, तो ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिफ्यूज रहता है इसी कारण से। तो क्या लिखेंगे अपना लोग? लिखेंगे ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताइए, O2 इन H2O। या दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, CO2 इन H2O। ठीक है, ऑक्सीजन भी वाटर में डिफ्यूज रहता है और कार्बन भी वाटर में डिफ्यूज रहता है। तो चलिए, अगला क्या है, गैस इन गैस, मतलब कोई भी एक गैस बताइए जो कि दूसरे गैस में डिफ्यूज हो। यस, इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ऑक्सीजन इन एयर। क्या चीज? ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, और अगला क्या है, सॉलिड जो कि गैस में डिफ्यूज हो। तो इसका एग्जांपल आप लोग सोच के बताइए, क्या सोच पा रहे हैं कि कोई सॉलिड गैस में कैसे डिफ्यूज हो जाता है? अरे इसका एग्जांपल कितना सिंपल है, अभी भी अपना लोग के पास में है, बताइए। यस, डस्ट पार्टिकल इन एयर। क्या होगा? डस्ट पार्टिकल इन एयर। क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। चलिए, अच्छा एक और बताइए तो आप लोग, ये किसका एग्जांपल होगा? ये बता रहे हैं, Br2 इन H2O। ये बताइए, ये किसका एग्जांपल होगा? ठीक है, एक ये बताइए आप लोग, और दूसरा ये बताइए, Cl2 इन H2O। ये किसका एग्जांपल होगा बताइए तो।
देखिए ब्रोमीन जो होता है ये होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड का ये एग्जांपल होगा। क्लोरीन क्या होता है, गैसियस होता है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है कि अ बोतल ऑफ सेंट व्हेन ओपनड इन अ रूम, ठीक है, कोई भी सेंट का बोतल जो कि रूम में ओपन करते हैं तो इट्स स्मेल स्प्रेड्स आउट, इसका स्मेल क्या होता है, पूरे रूम में बिखर जाता है। तो क्यों बिखरता है, कैसे बिखरता है, ये किस चीज का एग्जांपल है, कौन सा प्रोसेस इससे अपना लोग को पता चलता है, ये सब कुछ आप पहले सोच पाइए। सोच पा रहे हैं क्या? सवाल तो समझ में आया ना कि कोई भी सेंट का बोतल है जिसको अपना लोग क्या करते हैं, रूम में ओपन कर देते हैं, तो वो उसका जो सेंट का स्मेल होता है पूरे रूम में बिखर जाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे बिखर जाता है, क्यों बिखर जाता है। तो आपको सिंपल आ रहा है कि इसका रीजन क्या हो सकता है, डिफ्यूजन। यस बिल्कुल, दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका भाई, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस पार्टिकल। तो क्या होता है, सेंट में क्या होता है, कुछ गैस पार्टिकल होता है जो कि एयर में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, जिसके कारण से इसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है। तो देखिए क्या है आगे, एज सुन एज द बोतल इज ओपन, ठीक है, द सेंट पार्टिकल्स कम्स आउट and get diffused with air very soon and reach from one place to another place, ठीक है। क्या यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही अपना लोग को बोतल को ओपन करते हैं तो इसमें जो सेंट में मतलब जो भी बोतल में जो भी गैसियस पार्टिकल था सेंट का, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन। और पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है तो उसका स्मेल भी पूरे रूम में फैल जाएगा। तो क्या होगा, पूरे रूम में मतलब एक स्मेल अपना लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। हाँ एक और बात है जो कि डिफ्यूजन में आप वो चीज ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप एक एग्जांपल से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बोतल है और इस बोतल में यहाँ से एक पाइप लगा दिए हैं और यहाँ पर एक दूसरा बोतल है, ठीक है। अब क्या है कि इस बोतल में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, समझ रहे हैं बात को, इस बोतल में यहाँ तक वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर अभी ये क्लोज है। तो अब बताइए हम क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पर, और इसमें भी मान लीजिए कि यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, ऐसा मान लीजिए इसमें यहाँ तक वाटर भरा हुआ है पहले से और इसमें यहाँ तक वाटर भरा हुआ है पहले से। अब हम इसको खोल देंगे तो बताइए क्या होगा, यस ये वाटर इधर से इधर मूव करने लगेगा। क्या होगा, ये वाटर इधर से इधर मूव करने लगेगा। या ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, AlCOHOL एल्कोहल है, का कितना, इतना एल्कोहल है, यहाँ ये क्या है, एल्कोहल है और इसमें क्या है, वाटर। अब आप ही बताइए क्या होगा, यस ये वाटर इसमें जाएगा। अब बात आता है कि ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। जब तक दोनों का हाइट बराबर हो जाएगा तब तक वो क्या होगा, जाते रहेगा, मतलब दोनों सेम हाइट पे आ जाएगा तब वो बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है, इधर से इधर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि वाटर का अमाउंट इधर ज्यादा है या वाटर का हाइट ज्यादा है, यस, जिसके कारण से इधर फ्लो कर रहा है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कोई अगर बैलून में हवा भरे हुए रहते हैं और बैलून में अगर आप क्या कीजिएगा, होल कीजिएगा तो बैलून से क्या होता है, गैस बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि बैलून के अंदर में ज्यादा गैसेस पार्टिकल रहता है, वहां पे अंदर में ज्यादा प्रेशर रहता है तो वो बाहर आना चाहता है, ठीक है। या ऐसे आप कह सकते हैं बैलून के अंदर में जो गैसेस पार्टिकल वो बहुत नजदीक होगा जिसके कारण से वो बाहर निकलना चाह रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत हो गया इस पे।
अब चलिए अगला क्या है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो आप लोग बताइए कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, आप लोग को तो बता चुके हैं। देखिए कोहेसिव फोर्स होता है सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। सेम साइज के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कोहेसिव फोर्स में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देख रहे हैं बात को, क्या लिखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसी को अपना लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस, एडहेसिव फोर्स। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं और आपको बताना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर HCl है, ठीक है, HCl है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ध्यान दीजिएगा, H पर प्लस है और Cl पर माइनस है, तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। H और Cl के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये कोहेसिव फोर्स होगा या एडहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि वाटर है, यहाँ पे इस ग्लास में क्या है, वाटर का पार्टिकल, किसका पार्टिकल है, बहुत सारा इस ग्लास में क्या बहुत सारा मॉलिक्यूल है, किसका, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है, ढेर सा बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बताइए, कोहेसिव या एडहेसिव। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या है, वाटर या मॉलिक्यूल है ना। पहले तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल का मतलब H2O, और भी क्या है H2O, और भी क्या है H2O, इसमें ढेर सारा क्या है H2O, नहीं बहुत सारा इसमें क्या है H2O, खाली H2O ही है इसमें, नहीं H2O 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 H2O, नहीं इसमें बहुत सारा H2O है। तो H2O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। और यहाँ पर H और Cl के बीच में अलग अलग टाइप का पार्टिकल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ADHESIV, एडहेसिव फोर्स। लेकिन एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, आपको ये बोले कि HCl, ठीक है, और दूसरे HCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तब आप क्या बोलिएगा, तब आप बोलिएगा क्या चीज, कोहेसिव फोर्स। समझ में आया बात, क्योंकि HCl सेम टाइप का पार्टिकल है, तो यहां पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसको कोहेसिव फोर्स, यहाँ पर H और Cl डिफरेंट टाइप का पार्टिकल है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो एडहेसिव फोर्स। यहाँ पर सभी पार्टिकल का नाम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो कोहेसिव फोर्स। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको आप लोग लिखिए और फिर आगे बात करें। तो इसे लिखिए, तो चलिए लिख लिए। तो चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन है तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि we can get a smell of perfume sitting several meters away, ठीक है। Why?
ये बोल रहा है कि अगर हम कुछ मीटर की दूरी पर रहते हैं तो पर भी मेरे पास परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो पहुंच जाता है, तो क्यों पहुंच जाता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, कुछ दूरी पर रहने पर ही परफ्यूम का स्मेल मेरे पास पहुंच जाता है, तो क्यों पहुंच जाता है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि इसका रीजन क्या होने वाला है, क्या, ड्यू टू डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन के कारण से क्या होता है, परफ्यूम अपने पास पहुंच जाता है, हम कुछ मीटर के दूरी पर रहते हैं फिर भी पहुंच जाता है, क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो होता है क्या कि परफ्यूम जो होता है वो वोलाटाइल लिक्विड होता है। क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड होता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, वोलाटाइल लिक्विड का मतलब समझ पा रहे हैं। देखिए वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि ऐसा लिक्विड जो आसानी से रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे। समझ रहे हैं बात को। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे। कहने का मतलब कि वो जो इसमें परफ्यूम होता है उसको आप जैसे ही बाहर निकालिएगा डब्बा में से, तो वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या होगा, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज परफ्यूम्स कंटेन वोलाटाइल सॉल्वेंट। परफ्यूम क्या कंटेन करता है, वोलाटाइल सॉल्वेंट विच कैरीज प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर्स, ठीक है। और वो वोलाटाइल सॉल्वेंट क्या कैरी करता है, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर। वेपर मतलब तो आप समझ रहे हैं, गैसियस पार्टिकल। तो ये क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो वेपर फॉर्म में जो उसका प्लीजेंट स्मेल पार्टिकल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एयर पार्टिकल को डिफ्यूज करते करते अपने पास पहुंच जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डिफ्यूज, ठीक है, वो डिफ्यूज करता है क्वाइट फास्ट, बहुत ही जल्दी, एंड कैन रीच टू पीपुल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है, और वो पहुंच जाता है पीपुल के पास जो कि कुछ दूरी पर रहता है। समझ रहे हैं बात को। आप देखते होंगे इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए शादी ब्याह में ज्यादा होता है कि सेंट परफ्यूम ये सब मार के जाते हैं, नहीं, और बगल वाले को पता चल जाता है अरे ये वाला सेंट लगा के आया है, नहीं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। स्पॉन्ज जो होता है, जो कि आप देखिए होइएगा, बाइक का जो सीट होता है स्पॉन्ज का बना हुआ होता है, ठीक है। गाड़ी में देखिए, कार सब में जो सीट होता है, सीट के अंदर वो स्पॉन्ज ही होता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज जो होता है आसानी से कंप्रेस हो जाता है, फिर भी उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं, ठीक है। आसानी से कंप्रेस हो जाता है फिर भी उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं, स्पॉन्ज को सॉलिड क्यों कहते हैं। तो देखिए स्पॉन्ज जो कंप्रेस हो रहा है उसका रीजन क्या है, पहले आप वो ढूंढिए कि स्पॉन्ज कंप्रेस क्यों हो जा रहा है। तो देखिए स्पॉन्ज जो होता है कंप्रेस क्यों होता है, क्योंकि स्पॉन्ज का बनावट ही कुछ ऐसा है कि उसके अंदर में क्या होता है, टीनी होल होता है, ठीक है, छोटा छोटा होल होता है, और उसके उस होल में क्या होता है, ये एयर पार्टिकल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एयर पार्टिकल। तो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें से एयर पार्टिकल क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, उसमें से स्पॉन्ज में से एयर पार्टिकल बाहर निकलता है, तो वो आसानी से दब जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि जब उसमें से सारा एयर पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद वो नहीं दबता है। इसका मतलब है कि उसका जो ये कंप्रेस होने वाला जो उसमें प्रॉपर्टी वो किस कारण से, क्योंकि वो है क्योंकि उसमें जो होता है होल होता है, और उस होल में एयर पार्टिकल के प्रेजेंस के कारण से वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ही आप उस पर से हाथ हटाइएगा फिर वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, और ज्यादा दबाने, अगर उसमें से बहुत दबा देते हैं अपना लोग ताकि उसमें सारा एयर निकल जाए, तो उसके बाद वो नहीं दबता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। किसको, स्पॉन्ज को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो आपको पता ही है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी कहलाता है। मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में जो मास
प्रेजेंट होता है उस मास को ही उस सब्सटेंस का हम डेंसिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, तो अब यहाँ पे अपना लोग को कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, कुछ मैटर दिया हुआ है, और इन मैटर के बारे में ये बोल रहा है कि इसको आप इनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इनके डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी वाला, फिर उससे ज्यादा डेंसिटी वाला, फिर उससे ज्यादा डेंसिटी वाला। समझ में आया बात? तो चलिए, तो अच्छा एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है इसमें से? देखिए, एयर, ये तो गैस है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये भी गैसेस होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है। चलिए, हनी, ये तो सेमी सॉलिड इसको बोल सकते हैं, लिक्विड जनरली ज्यादा मात्रा में इसको लिक्विड ही बोलिएगा। वाटर, ये भी लिक्विड है। चॉक सॉलिड है, कॉटन भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है। तो आयरन सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे आयरन का होगा। अगर डेंसिटी सबसे ज्यादा बोले तो आयरन का होगा, मतलब आयरन सबसे लास्ट चल जाएगा। चलिए, आयरन कितना नंबर में है? जी में। तो आयरन सबसे लास्ट चला गया क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे कम वाला ना इधर। चलिए, आयरन के बाद अब क्या है? कॉटन सॉलिड तो है लेकिन चॉक भी सॉलिड है। कॉटन और चॉक में किसका होगा? तो चॉक का। तो चलिए, इसके बाद आ गया चॉक। नहीं, मतलब ज्यादा है ना तो ऐसे ना होगा। चलिए, चॉक, चॉक के बाद कॉटन, चॉक के बाद कॉटन, उसके बाद कौन होगा? ये तो तीनों सॉलिड था, ये तीनों क्या है? सॉलिड। चलिए, उसके बाद ये दोनों क्या है? लिक्विड, और ये दोनों क्या है? गैस। तो सबसे कम तो गैस का होगा। चलिए, अभी पहले लिक्विड कर लेते हैं। हनी और वाटर में किसका होगा? तो हनी का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हनी, यानी कि सी, और उसके बाद चलिए नीचे लिख दें